अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं GHK हैदर न्यूज़। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में खेला, देखा और पसंद किया जाता है और क्रिकेट के शौकीन तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। क्रिकेट में मुकाबला अगर पाकिस्तान और भारत की कौमी टीमों के मबैन हो तो हर लम्हा खिलाड़ियों और शौकीन के जोश व जज्बे से भरपूर होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाक भारत क्रिकेट की तारीख के 5 तलख तरीन वाक़यात की। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, सो आखिर तक जरूर देखिएगा। जनूबी एशिया की दो हमसाया लेकिन हरीफ एटमी ताकतें और क्रिकेट के खेल में बैनुल अक़वामी सतह पर दो बड़े मुल्कों की टीमें हैं। पाकिस्तान और भारत गुज़श्ता कई अशरों के दौरान आपस में 20 मैच खेल चुके हैं, जिस दौरान पूरी जान लगाकर मुकाबला करने की सोच और रिवायती हरीफ पर गालिब आने की दिली ख्वाहिश कई मरतबा मैदान में काफ़ी तलख तरीन वाक़यात की वजह भी बन चुकी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे मालूमाती, दिलचस्प और अनोखे नोटिफिकेशन से आगाह रह सकें। नंबर 5, 1992 में वर्ल्ड कप मुकाबलों के दौरान पाकिस्तान और भारत के मबैन सिडनी में होने वाले एक मैच में भारतीय विकेट कीपर किरण मौर्य ने पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन जावेद मियांदाद को अंपायर से बार बार की गई इनके आउट हो जाने की अपीलें कर करके काफी नाराज कर दिया था। एक गेंद पर तो मियांदाद रन लेते हुए वापस क्रीज में आ चुके थे तो भी किरण मौर्य ने इनके रन आउट होने की एक और अपील कर दी थी। इस पर मियांदाद बहुत सीखपा हो गए। फिर अगली गेंद पर जब मियांदाद दोबारा क्रीज पर वापस लौट चुके थे तो किरण मौर्य ने बज़ाहिर इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को रन आउट करने की एक नई कोशिश करते हुए विकेटों की बेल गिरा दी थी। इस पर मियांदाद खुद को कंट्रोल न कर सके और उन्होंने शदीद गुस्से में मौर्य की नकल उतारते हुए बार बार हवा में उछलना शुरू कर दिया। ये वाकया इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख के सबसे मुज़हका खेज वाकयात में से एक था। ये ग्रुप मैच भारत ने जीत लिया था लेकिन पाकिस्तान फाइनल जीत कर वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। नंबर 4, 1996 में वर्ल्ड कप के बेंगलोर में खेले गए एक क्वार्टर फाइनल मैच में भारत के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तानी ओपनर आमिर सुहेल ने जारहाना बैटिंग करते हुए एक शानदार चौका लगाकर अपने 50 रन मुकम्मल किए थे। भारतीय बॉलर वेंकट प्रसाद थे। इस चौके के बाद आमिर सुहेल ने बल्ले के साथ अलामती तौर पर प्रसाद की तवज्जो उस तरफ दिलाई जहां गेंद बाउंड्री पार कर चुका था। समझने वालों ने इसे यूं समझा कि जैसे आमिर ने प्रसाद से कहा हो, जाओ गेंद ले आओ। इसके बाद आमिर सुहेल ने अगली ही गेंद पर यही शॉट दोबारा खेलने की कोशिश की तो वो बोल्ड हो गए। इस पर प्रसाद ने बदला लिया और उनके लबों की हरकत से लगता था जैसे उन्होंने अंग्रेजी में कहा हो, अब तुम घर जाओ हीरा। ये मैच भारत ने जीत लिया था लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय टीम फाइनल में जीतने वाली श्रीलंका की टीम से हार गई थी। नंबर 3, 2007 में जब पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर थी तो कानपुर में खेले जाने वाले एक वनडे मैच में पाकिस्तान की शाहिद अफरीदी और भारतीय ओपनर गौतम गंभीर के मबैन जिस्मानी तसादुम तकरीबन हो ही गया था। गंभीर ने अफरीदी की एक गेंद पे चौका लगाया जिसके बाद दोनों के मबैन कड़वे जुमलों का तबादला भी हुआ था। फिर अगली ही गेंद पर जब गौतम गंभीर एक रन लेने के लिए दौड़ रहे थे तो इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की आपस में टक्कर भी हो गई थी। फिर एक गर्मा गर्म मुकालमा हुआ जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गालियां दी थी। अफरीदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस तलख वाक़े का जिक्र भी किया था और कहा था कि गौतम गंभीर सबसे ज़्यादा दोस्त मजाज क्रिकेटर नहीं थे और खुद अफरीदी अनकरीब ही गौतम के साथ बैठकर कहीं काफ़ी पीते भी नजर नहीं आएंगे। नंबर 2, 2010 में पेश आने वाले एक वाक़े में भी गौतम गंभीर ही एक फरीक थे। मुकाबला एशिया कप का दबोला में होने वाला एक मैच था जिसमें तनाज़े के पाकिस्तानी फरीक विकेट कीपर कामरान अकमल थे। गंभीर बैटिंग कर रहे थे और कामरान ने इनके विकेटों के पीछे कैच आउट हो जाने की पुरजोर अपील की थी जिसे अंपायर ने मुस्तरद कर दिया था। इस पर मामला जज्बाती गर्मी इख्तियार कर गया था। फिर जब ड्रिंक्स का वक्फा हुआ तो यही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर चाल दौड़ने वाले ही थे कि भारतीय कप्तान धोनी ने गौतम गंभीर को खींचकर एक तरफ ले जाते हुए उन्हें पुरसुकून हो जाने के लिए कहा था। बाद में गंभीर ने एक टीवी प्रोग्राम में इस वाक़े को मैदान में लम्हाती जज्बाती गर्मी की वजह से पेश आने वाला एक वाक़या करार दिया था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जिम्मेदार इस मैच की टीवी कवरेज करने वाले वो लोग भी थे जिन्होंने ड्रिंक्स के वक्फे में टीवी इश्तिहारात दिखाने की बजाय इस
ज़बानी झगड़े को दिखाते रहना ही ज़्यादा मुनासिब समझा था। नंबर 1, ये वाक़या भी 2010 में ही पेश आया था और टूर्नामेंट एशिया कप ही था। तब भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर, जो दोनों ही पंजाबी हैं, एक दूसरे को पंजाबी ज़बान में गालियां भी दी थी। वजह यह थी कि भारतीय बॉलर ने बैट्समैन के तौर पर रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाने वाले पाकिस्तानी तेज बॉलर की एक गेंद पे बहुत ही बड़ा छक्का लगा दिया था। इस मैच में आखिरी से पहले एक गेंद पर हरभजन सिंह ने एक छक्का लगाकर भारतीय टीम को फतह दिलवाई थी। इस पर भारतीय ड्रेसिंग रूम में तकरीबन पागलपन के हद तक जोश के साथ खुशियां मनाई जाने लगी थी। हरभजन सिंह के बकौल वो और शुएब अख्तर मैदान में एक दूसरे के हरीफ होते हैं और बाहर दोस्त। हरभजन सिंह ने एक खिलाड़ी के तौर पर शुएब अख्तर के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में गुज़िश्ता बरस कुछ मुस्कुराते हुए कहा था, एक बार तो शुएब अख्तर ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मेरे कमरे में आके पीटेगा और मैंने उसे कहा था कि अभी आ जाओ देख लेते हैं कि कौन किसको पीटता है। लेकिन मैं दिल में बहुत खौफज़दा था कि इसका तो कद काठ ही बहुत ज़्यादा है।